हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज है 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में सबसे कमज़ोर रहने का अनुमान लगाया? तो अभी हाल ही में जापान की एक वित्तीय संस्थान नोमुरा ने भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में सबसे कमज़ोर रहने का अनुमान लगाया। तो नोमुरा ये एक जापान की वित्तीय संस्था है और इसका मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर टोक्यो में है, जो जापान की राजधानी। और जापान की राजधानी कहाँ है? एक वहाँ पर द्वीप है, होंशु द्वीप, और होंशु द्वीप पर क्या है? जापान की राजधानी है। जापान का जो द्वीप है होंशु, वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस संस्था के जो हेड हैं उनका नाम है नोबुयुकी कोगा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1925 में। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? सोनल वर्मा है। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की वृद्धि दर 0% रहने का अनुमान लगाया? तो अभी IMF ने, किसने? IMF ने एशिया की वृद्धि दर कितनी? 0% रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया? IMF ने लगाया। तो अभी कल ही मैंने IMF के बारे में बताया। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। और इसकी जो हेड है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित कोचिंग एकेडमी का ब्रांड दूत बनाया गया? तो अभी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को, किसको? रोहित शर्मा को दुबई स्थित एक कोचिंग एकेडमी का क्या बनाया गया? ब्रांड दूत बनाया गया। क्या बनाया गया? ब्रांड दूत बनाया गया। अब ये जो दुबई स्थित कोचिंग एकेडमी है ये क्या करती है? ये जो खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको ऑनलाइन कोचिंग क्या करवाती है? ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और उसके बाद और क्या करती है? और ये जो मैदान में नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं प्लेयर्स, तो उनका बुकिंग भी ये लेता है। तो अभी किसको नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। तो बी ऑप्शन इसको। हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कितने अंक की कटौती की घोषणा की? तो अभी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की। कभी किसने की? शक्तिकांत दास ने, जो कि RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस थोड़ा RBI के बारे में जानते हैं और ये रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले RBI के बारे में देखते हैं। तो RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और इसका एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। इसकी स्थापना सबसे पहले हुई कहाँ थी? इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी कोलकाता में, क्योंकि पहले भारत की राजधानी कब थी? कोलकाता। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई? इसकी घोषणा की गई थी 1911 में, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं अब हम। ठीक, इसकी स्थापना हो गई जी। अभी इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, कब हुआ था? 25 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, अच्छा RBI। अब हम देखते हैं ये जो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट। ठीक है, तो इनके बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो रेट होते किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहला रेट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, बैंक रेट, MCLR,
एंड बेस रेट। तो इतने टाइप के रेट होते हैं। अब मैं आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है रेपो रेट। तो ये वो रेट है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देती है। तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का रेपो रेट कितना चल रहा है? 4.40%। 4.40% क्या है? रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों के जमा धन पर ब्याज देती। क्या होता है कि सभी बैंक्स आरबीआई के पास अपना कुछ धन जमा करते हैं, तो उस जमा धन पर आरबीआई अन्य बैंकों को ब्याज देती है। तो कितने परसेंट है इस समय? रिवर्स रेपो रेट 3.75% है। इसके बाद में एसएलआर आता है। एसएलआर आता है, ठीक है। तो क्या होता है एसएलआर? इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, और प्रेजेंट टाइम में कितना है? 18.25% चल रहा है, ठीक है। तो क्या करती है बैंक? अपना पैसा सरकार को देती है कुछ, ठीक है। उनसे प्रत्याभूतियाँ खरीदती है। सरकार से क्या करती है? प्रत्याभूति खरीदती है, और उसके बदले में क्या करती है? सरकार उनको क्या देती है? एक ब्याज देती है उस पर, ठीक है। उसके बाद CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो देश की जितनी भी बैंकें हैं वो सभी बैंकें सभी बैंक्स आरबीआई के पास कुछ धन रखती हैं, ठीक है, और ये आरबीआई फिक्स कर देती है। तो इस समय का CRR कितना चल रहा है? 3% चल रहा है। बैंक रेट, ये वो बैंक रेट होती है। बैंक रेट ऐसी रेट होती है जिस पर सभी बैंक सरकारी प्रत्याभूतियों पर पैसा देती है। क्या करती है? एक बैंक जब दूसरे बैंक से पैसा लेती है, तो जो बैंक पैसा देती है यानी कर्ज देती है दूसरे बैंक को, तो वो कुछ से कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाती है। तो सरकारी प्रत्याभूतियाँ रखी जाती हैं, तो उन पर जो रेट लगाया जाता है ब्याज का, उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो ये चल रहा है इसमें 4.65%। उसके बाद MCLR, तो MCLR चल रहा है इसमें 7.10% से 7.75%। तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लिक्विडिटी रेट। इसमें क्या होता है? आरबीआई अन्य बैंकों को एक रात के लिए ब्याज देती है। उसके बाद बेस रेट, ये बेस रेट इसमें चल रहा है 8.15% टू 9.40% चल रहा है। और बेस रेट ऐसा रेट होता है, इससे नीचे रेट पर कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं दे सकती, ठीक है। तो आज जब अगर कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेता है तो वो किस पे मिलता है? बेस रेट पर मिलता है। तो ये रही बात आरबीआई की। तो आरबीआई की इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? तो अभी आरोग्य सेतु, कौन सा? आरोग्य सेतु। 5 करोड़ लोगों ने इसको अभी डाउनलोड किया। कितने लोगों ने? 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। तो अभी सबसे ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद आपके आसपास में कोई अगर कोरोना वायरस का पीड़ित मरीज है तो उसके बारे में आपको अलर्ट जारी करता है, और उससे सावधान रहने के जो नियम होते हैं उनके बारे में आपको अलर्ट्स भेजता रहता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अभी हमारा देश भारत क्या करेगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन की मेज़बानी करेगा, ठीक है। ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली थी, कब होने वाली थी? जनवरी 2020 में। कब होने वाली थी? जनवरी 2020 में। लेकिन जनवरी 2020 में क्या हो गया? कोरोना वायरस के चलते इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। अब ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप कब होगी? ये होगी नवंबर एंड दिसंबर में 2020, नवंबर एंड दिसंबर 2020 में होगी। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। इसकी मेज़बानी करेगा कौन? भारत करेगा, ठीक है। तो एशियाई मुक्केबाजी संघ, ठीक है। और तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। और इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेल और फीमेल दोनों के ही मुकाबले क्या होंगे? शामिल होंगे। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? RK सचेती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो अभी उत्तर प्रदेश ने घोषणा की कि वह अब कोविड-19 का कैसा परीक्षण करेगा? पूल परीक्षण करेगा। पूल परीक्षण में क्या होता है? पूल परीक्षण में क्या होता है, कई सारे नमूने को एकत्रित करके एक साथ उनका टेस्ट किया जाता है। अगर वो सारे के सारे नमूने अगर नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब जितने भी नमूनों को एक साथ टेस्ट किया गया वो सारे नेगेटिव हो गए। ठीक, अगर उनमें से वो पॉजिटिव आता है नमूना जिनको एक साथ किया गया था तो उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होगा, तब उसको अलग अलग करके करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें समय की बचत और हमारे पास उपकरणों की उपलब्धता अत्यधिक नहीं है, तो इनसे क्या होगा, समय की बचत होगी, उपलब्धता के कारण क्या होगा, हमारे कार्य में तेजी आएगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो किसने अभी किया है? उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है ऐसा। ठीक है, तो ये पहला राज्य बना और इसकी जो अथॉरिटी देता कौन देता है? IMCR देता है। कौन देता है? IMCR। अच्छा, इसके बाद दूसरा राज्य कौन बनेगा? वो दूसरा राज्य बनेगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र बनेगा। उसने भी IMCR से क्या मांगी है? संस्तुति मांगी है कि मैं भी कर सकता हूँ या नहीं। तो ये किसने? अभी उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी का लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक का है। और राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। इसका जो पशु यानी कि राजकीय पशु कौन? बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोंच जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। ये क्या है? बाघ अभ्यारण्य भी है। उसके बाद एक चंद्रप्रभा और अमानगढ़ जो पीलीभीत में है। और इसी में अभी हम आपको बता दें, दुधवा नेशनल पार्क से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गोमती, और इस गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है, और गोमती नदी निकलती कहाँ से? फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहाँ? पीलीभीत में। ठीक है, चलिए इतनी क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने किया। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम क्या है? जिम योंग किम। क्या नाम है? जिम योंग किम। ठीक है। अच्छा, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। कहाँ है? प्योंगयांग है। अच्छा, उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरियाई वान। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 9th, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरियल ऑफिस तथा प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो अभी रंजीत चौधरी नाम का एक अभिनेता थे, तो इनका अभी निधन हो गया। और इन्होंने क्या किया है? क्या अंग्रेजी जो फिल्म है खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, अमेरिकी टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। तो 64 वर्ष की अवस्था में अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की 1978 में की थी। कब की थी? 1978 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के नगर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन उड़ान लॉन्च किया? तो अभी हमारे देश भारत ने एक ऑपरेशन उड़ान लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन के तहत क्या किया जाएगा? जो दूर दराज के स्थान है वहाँ पर क्या चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। जैसे जो चिकित्सा से जुड़ी वस्तुएं हैं उनको क्या भेजा जाएगा? प्लेन की सहायता से भेजा जाएगा। तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या पड़ा? उड़ान पड़ा। तो कौन सा देश है? भारत है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? डी ऑप्शन सही है। और अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को $15.5 की मिसाइल, करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत को ये मिसाइल देगा? तो इस 4 को ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल के क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने अनुमान जताया है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर घटकर कितनी रह जाएगी? तो कितनी रह जाने की उम्मीद लगाई थी? 4% लगाई थी। कौन सी लगाई थी? 4%। क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ए ऑप्शन सही था। चलिए
ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब आपको कल से हमारे चैनल पर मैथ्स की वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए